तो आज का क्लास शुरू किया जाए। क्या पढ़ रहे थे बताओ? बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करवा दिए थे। यस सर। चैप्टर नंबर 3 बचा ना। चैप्टर नंबर 3 का क्या ना? चैप्टर नंबर 2 समाप्त नहीं किए? सर समाप्त हो गया। सोशल समाप्त हुआ? हाँ हो गया सर। सोशल समाप्त हुआ जी? हो गया। सोशल समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर क्या बनते हैं? परिवहन। नहीं, इसका नाम है परिवहन। परिवहन परिवहन परिवहन। परिवहन क्या करना है? परिवहन परिवहन पढ़ना है। यस। परिवहन पढ़ने देखो डंडा रखे हुए पीटे के लिए सबके बच्चा समझ गए। ये सब पीट पीट के ही रास्ता पर ले गए हैं। ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि कोई नहीं पीटा समझ गए, तो ऐसे तुम्हारी भूल है। हाँ, चलिए तो चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या आपका हो गया? परिवहन। परिवहन हो गया जी। चलिए तो परिवहन में हमने परिवहन किसके अंतर्गत आते हैं? जय प्रकरण के अंतर्गत आते हैं ना। जय प्रकरण आपने देखा था, अध्याय मेरा था जय प्रकरण। पहला था क्या कहता जी? जय प्रकरण। जय प्रकरण को कितने भागों में डिवाइड किया था? 4। ये कितनी कला था? पोषण। अरे पोषण। दूसरा क्या था? शोषण। तीसरा क्या था? परिवहन। चौथा उत्सर्जन। यही है ना। Yes, देखो हमने पोषण को देख लिया कि कैसे खाता, कैसे पचाता, ये सब देख लिया। मुख से लेके आहार नाल से छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक मल द्वार तक हम सबने देख लिया। ठीक है, यानी कि पोषण को क्या किया हमने? देख लिया। जब पोषण देख लिया ना, खाना तो खाइए, जब पचे हुए भात को कहीं ना कहीं अब शोषण होता है। ठीक है ना, उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या है नहीं, ये सारा क्रियाकलाप हमने किस में देख लिया? शोषण में देख लिया। अब मुझे जो देखना है वो ये देखना है, खाना तो खा लिए, अब हम मुंह से खाए भात, हमारे हमारे में गया भात, तो हमारे यहाँ पे भात है, यहाँ पे रोटी है, दोनों मिला के दोनों हाथ से खाएंगे भात। यहाँ भात यहाँ रोटी दोनों मिला खाएंगे तो भात रोटी। तो दाल कहाँ है? सब्जी कहाँ है? यानी कि उसमें मतलब हम जो खाते हैं वो क्या है? जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो पाए जाने वाले जो चीजें हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो चीजें हमारे शरीर के जो अलग अलग प्रकार के अंग है, वहां तक तो वो जो प्रोटीन है, वसा है, जो पदार्थ में जो पाया जा रहा है गुण, वो चीजें हमारे पास हमारे शरीर में रहता है। ऐसा थोड़ी रहता है कि हम भात खाए थे हम भात है, हम रोटी खाए थे यहाँ रोटी है, ऐसा थोड़ी है, नहीं समझे। तो वही चीज हम देखेंगे परिवहन। तो परिवहन में हम क्या देखेंगे? परिवहन में क्या देखेंगे? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तक देखेंगे। उसके बाद परिवहन में देखेंगे क्या? खाद्य पदार्थों का परिवहन देखेंगे। समझ गए ना? खाद्य पदार्थों का परिवहन देखेंगे, समझे। परिवहन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? O2 प्लस CO2 और खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों को क्या देखेंगे? हम परिवहन देखेंगे कि हमारे शरीर में कैसे जाता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, ये सारे चीजें देखते हैं। समझ गए। इसी अध्याय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, CO2 के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आवागमन कैसे कर रहे हैं, कैसे वो भोजन को तैयार कर रहे हैं अपने आप को, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवहन। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है परिवहन। कोई दिक्कत क्लियर है? आता तो पढ़े परिवहन को। लास्ट इस अध्याय का है उत्सर्जन। और चारों टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे ना, तो ये पूरे के पूरे कहलाएगा जय प्रकरण। क्या कहलाएगा? जैया कहला गया जय प्रकरण, वैया हो जाएगा तो टेस्ट। समझ गए ना? जैया कहला जाएगा जय प्रकरण, वैया क्या हो जाएगा? टेस्ट। समझ गए ना? चारों को मिला के टेस्ट लेगा ताकि जय प्रकरण कंप्लीट हो। समझ गए ना?
शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं। हम जो है ना कल सोच रहे हैं, आज ही सोचे हैं कल करेंगे, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि कल का क्लास जो है ना वो बातचीत का क्लास रखा जाए। समझ गए? बातचीत का क्लास रखा जाए। बातचीत कहने का तात्पर्य यह है, आसान भाषा में बातचीत का क्लास कहा जाए, यानी कि हम बैठेंगे, आप भर भर के सवाल हमसे पूछिए, ठीक है ना? वो सवाल पूछिए जो आपके परीक्षा में नहीं आएगा। समझ गए? यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी तैयारियां कैसी है, कहाँ दिक्कत है, क्या समस्या आती है, इन सारी बातों को हम रखेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह में, जैसे भी जब भी हो, क्लास कराने के बाद ही क्यों ना रखें, लेकिन रखेंगे। इसलिए क्योंकि जब मैं प्रश्न को जांच रहा हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, इसके आधार पर मैं कहाँ प्रश्न, अगर प्रश्न दिया हुआ है तुम लोग सवाल लिख के आना कि हमको, हमारे अंदर जब हम किसी प्रकार का टेस्ट देते हैं, जब परीक्षा देते हैं, क्या क्या दिक्कतें हमको आती है, मतलब प्रश्न आपका क्या क्या होना चाहिए वो अपने आप तुम निर्धारित करो, हमसे सवाल को हम जवाब देने का प्रयास करो ताकि तुम बदलाव कर सको। बुक वाला सवाल नहीं सर? नहीं, मन वाला मनोवैज्ञानिक सवाल। जैसे देखो, नहीं समझ, देखो जैसे देखो तुम क्या करें ना, टेस्ट देंगे, ठीक है? समझो 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 समझो, आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? और टेस्ट देने के दरमियान आपने प्रश्न को देखा, प्रश्न को देखा ना जी? जब प्रश्न देखे तो आपने उसका जवाब भी दिया या फिर जवाब नहीं दिया, आपको लगा कि किस प्रकार से प्रश्न है, इसका कैसे जवाब देना है, कितना मात्रा में जवाब देना है, इन सारी बातों का जिक्र अपने आप एक में वो लिस्ट बनाइए, खुद ब खुद बना के उसे उस सवाल का जवाब उसे पूछिए और जरूर तो मन में आपका ध्यान रहता तो और बढ़िया बात, लिखित रहेगा सर ऐसा सवाल, मेरा विचार, मतलब मेरा खुद का विचार परीक्षा का दृष्टिकोण से ऐसा है, तब क्या होगा ना, जब उसके बारे में जब हम बताएंगे या उस पर थोड़ा सा काम जब तुम करोगे तो अपने आप को और मजबूती का स्तर पर तुम पाओगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप और मजबूत हो जाओगे और परीक्षा भी आप बेहतर ढंग से दे पाएंगे। समझ आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है ना? तो जरूर ये चीजें करिएगा, कल हम कल कराएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से आराम से सभी लोग जरूर इस पे उतरिएगा सब लोग, ठीक है? चलिए तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे परिवहन। क्या लिखेंगे? परिवहन। ठीक है, परिवहन। देखिए, परिवहन कहने का तात्पर्य है, परिवहन किसे कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग? परिवहन करने के तात्पर्य से हम क्या कहेंगे? परिवहन को कहेंगे जीवन। परिवहन के अर्थ है उसके शरीर के अंदर पदार्थों के जो मात्रा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है? जाना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। जीवों में परिवहन का अर्थ क्या है होगा हमारे, उनके शरीर के अंदर पदार्थों का एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक पहुंचना, एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक पहुंचना ही हमारा क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन के तात्पर्य का क्या कह सकते हैं? परिवहन का अर्थ ही जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थों का एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन ही कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से यहाँ तक आना ही क्या कहलाता है? पदार्थ का परिवहन कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? तो हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं मुख से जाता है पेट में, पेट से वो
बचता है, उसके जो रस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वो एक स्थान से पूरे शरीर, सांसें लिए, हमारे सांस क्या फेफड़ा में गया, हृदय उसको क्या किया, शुद्ध किया, उसे ऑक्सीकृत किया, पूरे शरीर में फैलाया, फिर जो फालतू चीजें उसे क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यही सारी पूरे के पूरे क्रिया विधि क्या कहलाता है हमारा, परिवहन कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर यहाँ तक। चल, उसके बाद कहता है जीवों में परिवहन क्यों जरूरी है। सवाल पूछता है, सवाल करता है, क्वेश्चन करता है कि जीवों में परिवहन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। अब बताओ काहे जरूरी है, जीवों में परिवहन काहे जरूरी है। अच्छा, जीवों में वो खाना भोजन, किसी भी जीवित सजीवों को ये भोजन क्यों जरूरी था, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। ऑक्सीजन ये श्वसन क्यों जरूरी था, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब मतलब जीवित रहने के लिए लिखा थे, कर सकते हैं। जीवों में परिवहन क्यों जरूरी है, सबसे पहले करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण करने के, ठीक है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण कर। पहला पॉइंट हम करेंगे इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण करने के लिए, अच्छा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वितरण मतलब समझे, वितरण मतलब हेलो क्या करेंगे, वितरण यानी कि मतलब कि बांटना, ठीक है, वितरण यानी कि बांटने। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वितरण करने के लिए जरूरी है क्या चीज का, परिवहन जरूरी है जीवों में, क्या चीज के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वितरण के लिए। रक्त के परिसंचरण के लिए क्या जरूरी है, परिवहन। रक्त के दूसरा पॉइंट हो जाएगा रक्त यानी कि ब्लड, ठीक ना, रक्त यानी कि ब्लड के परिसंचरण, रक्त के परिसंचरण के लिए जरूरी है, रक्त के परिसंचरण के लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है, परिवहन। अच्छा, शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ करने का मतलब गंदा पदार्थ, खराब चीजें, ठीक है ना। तो परिवहन जरूरी है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, परिवहन जरूरी है क्या चीज करने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। साथ ही साथ परिवहन जरूरी है इंसान में क्या चीज करने के लिए, तो हार्मोन के नाम सुने होंगे, हार्मोन्स को वितरण करने के लिए। क्या ये चीजें समझ में आया कि परिवहन क्यों जरूरी है। सबसे पहला जरूरी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वितरण। अच्छा, ऑक्सीजन लेते हैं तो सांस लिए, चल के हृदय में रख लेंगे, अब भेजे कहीं नहीं देंगे, 5 रुपया ही, ठीक है, नहीं देंगे, बांटना भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं बांटोगे ना तो क्या होगा ना, पता चला ना, यहाँ तक धीरे धीरे गलल जा रहा है, अगर बाद यहाँ तक पता चला गलल जा रहा है। अब मुंह से कैसे खाओगे, मुंह से धीरे धीरे, चम्मच कहाँ से उठाओगे, मुंह से उठाओगे, हाथ से थोड़ा गलल जा रहा है, धीरे धीरे खराब सड़ जा रहा है। इसलिए कड़वा आधा रहता तो आधा कड़वा एक तरफ से गलत चल जाता है, वैसे ही तुम्हें यहाँ से गलल आता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वही मत क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वितरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, बांटता है। बोले तो रक्त ऑक्सीजन से मिलकर वो ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या होता है, रक्त जो है आपका
क्या बताया बढ़ था? जाता है सर, हाँ? बढ़ जाता है। तो बढ़ने करता है, ठीक है। रक्त के परिसंचरण के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए आपका क्या जरूरी है? परिवहन। खून आपका जो है, खून में ऑक्सीजन मिलता है, कैसे मिलता है? आपका जो हृदय पंपिंग करता है वो क्या करता है? खून को टानता फिरता है, टानता फिरता है, सबको ऑक्सीजन के साथ मिलाता है, सबको ऑक्सीजन के साथ मिलाता है, ठीक है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिवहन जरूरी है। शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, आज तुम्हारा क्या बलगम, जो कहते हैं खांसी होता है, बलगम जमा हो जाता है क्षेत्र, वो निकलता है, रास्ता है, मार्ग परिवहन होता है, ठीक है। हार्मोन्स को वितरण करने, हार्मोन जो आपके शरीर में जो बनता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी किसका जरूरी है? परिवहन जरूरी है। तो पता चला कि परिवहन क्यों जरूरी है हमारे शरीर में। बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछता है जीवों में परिवहन क्यों जरूरी है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते? चलिए इसी प्रकार से बताया, क्लियर है। चलिए अब परिवहन के हम प्रकार के बारे में, ट्रांसपोर्ट, परिवहन को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। परिवहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? मिठावे इसको ना, मिठावे बोलो क्लियर है? आपके टेस्टों के रिजल्टों की सूचना आपके घरों तक भली भांति अच्छे तरीके से जाएगी, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। और सिर्फ इसी बार नहीं जाएगी, प्रत्येक बार जाएगी और फोटो के साथ जाएगी। हमने 5 नंबर लाया है, खुशी खुशी। तो मिस्टर एंड मिसेस से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करके निरंतर करते रहे, समझ गए ना? इस बात का ख्याल रखें। चलिए हो गया, मिटावे? चलो मिटा रहे हैं, लिखिए रहिए। पागल है, जिंदगी भर लिखते रहना है। चलिए गलबात नहीं करिए, ठीक है। हाँ चलिए सुनो, तो सब अब देखना आपको परिवहन के बारे में। परिवहन 2 प्रकार, परिवहन कितने कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह होता है। परिवहन कहाँ कहाँ होता है जी? 2 जगह, ठीक है। पहला कहाँ होता है? जाइलम, जाइलम मतलब पेड़ में, पेड़ में, ठीक है। परिवहन कहाँ कहाँ होता है जल्दी बताओ? नहीं परिवहन जो होता है ना वो होता है पौधा में। पेड़ में गलत था, कहाँ होता है? पौधा में, ठीक है। हम बोले कि तुम गलत बोल, ऐसा भी तो नहीं बोल। पहला कहाँ होता है? पौधा में। और दूसरा कहाँ होता है? मैंने जीवों में। कहाँ होता है? जीवों में, ठीक है ना। कहाँ कहाँ हो जाता है? पौधा में और जीवों में। प्लांट और एनिमल, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है परिवहन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, ठीक है ना। चलिए ये रहा था। पौधों में जो परिवहन होता है वो कैसे कैसे होता है? पौधों में जो परिवहन होता है 2 प्रकार होता है। पौधों में जो परिवहन होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। और पौधा जो होता है 2 प्रकार के पौधा होता है, समझ गए ना? देखो पौधों में परिवहन 2 तरीके से होता है, पौधों में होता है, लेकिन पौधा भी जो होता है वो 2 प्रकार से पौधा होता है। पौधा जो होता है वो 2 प्रकार के पौधा है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पौधा। एक कहलाता है एक कोशिकीय पौधा, एक कहलाता है एक कोशिकीय पौधा। सब भुला गई है। एक कोशिकीय पौधा, इसको कहते हैं सरल बहुकोशिकीय पौधा भी कहते हैं। सरल बहुकोशिकीय पौधा, ठीक है ना।
इसको एक कोशिकीय पौधा भी कहते हैं या फिर सरल बहुकोशिकीय पौधा कहते हैं। इसको कहते हैं बहुकोशिकीय पौधा, सिर्फ और सिर्फ बहुकोशिकीय पौधा कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? सरल बहुकोशिकीय पौधा एक कोशिकीय पौधा को ही कहते हैं। एक कोशिकीय पौधा को ही क्या कहते हैं? सरल बहुकोशिकीय पौधा। अब इसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय पौधा। बोलो कोई दिक्कत? पौधे कितने प्रकार के? दो प्रकार। परिवहन कहाँ कहाँ होता है? दो जगह होता है, पौधों में, पौधों में और जीवों में। पौधों में पौधा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पौधा होते हैं? दो प्रकार। ये होता है एक कोशिकीय पौधा, दूसरा होता है बहुकोशिकीय पौधा। ठीक है ना? एक कोशिकीय पौधा को सरल बहुकोशिकीय पौधा भी कहते हैं, सरल बहुकोशिकीय भी पौधा कहते हैं। अब कहेगा आपसे सर एक कोशिकीय पौधा के दो चार नाम बताइए ना। अमरवेल। अमरवेल एक कोशिकीय पौधा है? करे हैं ऑब्जेक्टिव में है सर। बेल है। अच्छा, कलेमाइडोमोनास नाम सुने हैं? यस सर। कलेमाइडोमोनास, यूगलीना नाम सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अभी सुने। एक कोशिकीय पौधा हो गया कलेमाइडोमोनास यूगलीना, कलेमाइडोमोनास यूगलीना। शैवाल पौधा है तो समय ईंटों पत्थर के शादी विवाह करवा देगा सब शादी। बहुकोशिकीय शैवाल, शैवाल नहीं बहुकोशिकीय शैवाल। तो हम कहेंगे एक कोशिकीय पौधा के अगर कहेंगे तो हो जाएगा यूगलीना, यूगलीना और कलेमाइडोमोनास, कलेमाइडोमोनास, कलेमाइडोमोनास तथा बहुकोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल में, बहुकोशिकीय शैवाल में जो परिवहन होता है, जो परिवहन होता है ना, जो परिवहन होता है वो किस प्रकार की क्रिया द्वारा होता है? परिवहन परिवहन क्रिया द्वारा होता है, क्रिया द्वारा होता है। देखो कह रहा है ना कि जो है ना दो चार गो एक कोशिकीय यानी कि सरल बहुकोशिकीय पौधा है। जैसे में वो है यूगलीना, क्या नाम है इसका? यूगलीना। दूसरा कौन सी नाम है? कलेमाइडोमोनास। ठीक है, वो है बहुकोशिकीय शैवाल। इस सब में तो परिवहन तो होबे करता है। पौधा है तो परिवहन होगा ही, पौधा है तो परिवहन होगा ही। ठीक है, पौधा है तो परिवहन होगा ही। तो भाई पौधा दो प्रकार से था, एक कोशिकीय पौधा और बहुकोशिकीय पौधा। एक कोशिकीय पौधा को सरल बहुकोशिकीय पौधा भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारा क्या था? यूगलीना, कलेमाइडोमोनास तथा बहुकोशिकीय शैवाल में परिवहन होता है, परिवहन होता है। तो वो कौन सा क्रिया द्वारा होता है? कौन क्रिया कहलाता है? तो उसका नाम है विसरण। क्या नाम है? विसरण। तो क्या ऑब्जेक्टिव कुछ देगा दे सकते हैं? ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं? कहेगा यूगलीना में निम्नलिखित में किस प्रकार से परिवहन होता है? कौन से क्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। ठीक है ना? यूगलीना किस प्रकार का पौधा है? एक कोशिकीय पौधा है। ठीक, कलेमाइडोमोनास में परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण की क्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना? यूगलीना पौधा है या पेड़ है? पौधे है, पेड़ दोनों के है, प्लांटे है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? पौधा इसलिए उसको कह रहे हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, समझ गए ना? समुद्र के अंदर पाया जाता है, समझ गए ना? ये चीजें बहुत सारे फिल्म वगैरह या सीरियल दो बाल भी खा जाता है, पानी में घुल जाएगा, नहीं जाएगा, लाल की हरियर मछली दिखेगा, दिखता है क्या? दिखता है, समझ गए ना? तो समुद्र के अंदर भी बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, ये चीजें, बोलो कोई दिक्कत? अब करते हैं बहुकोशिकीय पौधे। अच्छा, दो चार पांच को बहुकोशिकीय पौधे के नाम बताओ तो। बहुकोशिकीय पौधे के दो चार पांच को नाम बताओ, जल्दी बताओ। आम के पेड़, आम के पेड़,
अमरूद अमरूद के पेड़। नींबू अरे जितना पेड़ पौधा देख रहा हो सबके सब बहुकोषीय ही है। जितना तुम देख रहे हो ना वो सबके सब क्या है, बहुकोषीय पौधे ही है। बहुकोषीय पौधे को जटिल पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल पौधा। ठीक है ना, जटिल पौधा। बोलो कोई दिक्कत। और जटिल पौधा के कहे ना तो कहो आम का पेड़, आम का पेड़। बोल कोई दिक्कत। अमरूद का हो सकता कि यस सर केला के यस सर नहीं, केला नहीं। हम लिखेंगे शीशम, शीशम हो सकता है कि यस सर पपीता देखे हो, हाँ सर नहीं देखे हो नहीं। वो तो बोल रहे थे। सेब देखे हो, सेब पेड़ देखे हो सेब का। लीची देखो, लीची पेड़ देखो, पेड़ लीची का पेड़ लात होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, क्लियर है सर। तो क्या नहीं क्लियर है। अरे लिखे ने मतलब ये समझ में आया कि ये कोशिकीय पौधा थोड़ा सरल बहुकोशिकीय पौधा को हम समझ सकते हैं। हाँ, बहुकोशिकीय पौधा के बहुकोशिकीय पौधा को जटिल पौधा भी कहते हैं। बहुकोशिकीय पौधा को जटिल पौधा भी कहते हैं। जटिल पौधा के अंतर्गत आते हैं आम का पेड़, अमरूद का पेड़, शीशम का पेड़, पपीता का पेड़, केले से के सेब का पेड़। ये सारे के सारे के किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बहुकोशिकीय पौधे। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब चलो, हमने एक कोशिकीय पौधा देखा ना, यूग्लिना कलेमाइडोमोनास था। बहुकोशिकीय शैवाल में जो परिवहन हो रहा था वो कौन सा क्रिया के द्वारा हो रहा था, विसरण द्वारा। लेकिन 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 हमारा जो बहुकोशिकीय पौधा है, हमारा बहुकोशिकीय पौधा है, बहुकोशिकीय पौधा में बहुकोशिकीय पौधा में परिवहन किसके द्वारा होता है, बता बता बता। क्रिया द्वारा होता है। बहुकोशिकीय पौधा में परिवहन परिवहन डैश क्रिया द्वारा होता है। कौन से क्रिया द्वारा होता है बताइए। पहला कहलाता है जाइलम। क्या कहलाता है, जाइलम। और समझे जी सर। तुम नया सकती हो, नया सकती घर जा। देखो तो बहुकोशिकीय पौधा जो जटिल पौधा आपका होता है, जटिल पौधे में आम का पेड़, अमरूद का पेड़, शीशम का पेड़, पपीता का पेड़, सेब का पेड़, जितने भी बहुकोशिकीय पौधे होते हैं सभी के सभी में जो परिवहन होता है वो कौन सा क्रिया द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम क्रिया द्वारा। अब पता चला जाइलम और फ्लोएम, अब पता चला जाइलम और फ्लोएम कहाँ होता है, बहुकोशिकीय पौधा में होता है। कहाँ होता है, बहुकोशिकीय पौधा में। और ये सरल एक कोशिकीय पौधा या एक कोशिकीय जो पौधा होते हैं उसमें जो परिवहन होता है वो कौन से क्रिया द्वारा होता है, विसरण। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव वर्ग से पूछ ले तो क्या हम बता सकते हैं सभी लोग। किसी को कोई डाउट है तो समझ में आया, परीक्षा में लिख सकती है। चलो गुड। चलिए आगे का जो चीजें हम देखते हैं। अब तो हम देखेंगे, अभी हम पौधे के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिकीय पौधा, सरल बहुकोशिकीय पौधा या फिर बहुकोशिकीय पौधा के बारे में हम देख रहे थे। तो जीव को भी हटा देते हैं, जीवों में परिवहन हम पढ़ेंगे अलग टॉपिक पढ़ के, पहले पौधा के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या सही रहेगा? चलिए तो अब जब हम देख रहे हैं पौधा के बारे में, बहुकोशिकीय पौधा के, अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम देखेंगे। जाइलम क्या है, हम बनाते हैं वो पेड़, बनाते हैं वो पेड़। बता भाई वो क्या चीज का पेड़ है, आम का। उसी पेड़ है जिसका फल लटका दीजिएगा उसका ही हो ठीक है। ये हम बना दिए, क्या बना दिए, पेड़ बना दिए। क्या बना दिए, पेड़। क्या बना दिए, बात नहीं, ये क्या बना दिए हम, पेड़ बना दिए। क्या बना दिए, पेड़। पेड़ में तुम देखती होगा ना, पेड़ जो है कि जमीन से जुड़ा हुआ रहता है
रहता है कि नहीं रहता? Yes. कि हवा में लड़का लगता है? जमीन से जुड़ा, और जमीन से जब जुड़ा होता है तो जमीन में हमको पता है क्या पाया जाता है, पानी। H2O, और क्या पाया जाता है, H2O, H2O नहीं मिलता है, और क्या मिलता है उसको, खनिज। खनिज लवण, क्या मिलता है, खनिज लवण, खनिज लवण, बहुत कोई दिक्कत नहीं। तो जर्स में क्या मिलता है उसको, CO2, पानी और खनिज। पानी और खनिज। तो मैं इस्तीफा दिलवाएगा तो सब की पूरा जड़ से कब से CO2 मिलने लगा? अरे H2O मिलता है मिलता है, H2O या खनिज लवण मिलता है। जब H2O और खनिज लवण को क्या करता है ना, पेड़ क्या करता है, इस प्रकार से खींचता है, इस प्रकार से ले जाता है, ले जाके पेड़ के अलग अलग भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना, पहुंचाता है। तो यही क्रिया को कहते हैं जाइलम। जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। यानी कि पौधा क्या हो, पौधे के जो अंग है आपके पृथ्वी से जब यानी कि कहते हैं भूपट्टी से जल और खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया की क्या कहते हैं हम लोग, जाइलम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा वहाँ चलो, अच्छा सुने होंगे ना कि जो है ना पौधों में जो है ना अथी होता है, कोई प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, पढ़े नहीं पढ़े हो? Yes, हैं? sir. तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, पत्ती में। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। रंध्र, हाँ वही ना। हैं? क्या वही पाया जाता है, रंध्र। और रंग, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल। हरा होने के कारण, हरा होने के कारण क्या है रे, हरित लवण, ठीक है। अब तुम भोले बाबा के महादेव करो, शिव शंकर को, महाकाल करो, भवकाल कहो, चामुंडा पीछे कहो, जो कहना तुमको। यस सर। मतलब वही बात हो गया कि ब्रह्मा के एक नाम, विष्णु के 2-4 गो, और महादेव के 1000 नाम, ये बात हो गया ना। मतलब वो एक तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। चलिए, तो रंध्र होते हैं, रंध्रों के बीच यही प्रकार क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होती है। बोलो कोई दिक्कत? तो जब वातावरण से कह सकते हैं कि जब वातावरण से वो क्या क्या लेते हैं, बताइए, वातावरण से क्या करते हैं, सनलाइट। हाँ फोटो, जो वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वातावरण से लेते हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं। नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति होती है, और प्रकाश की उपस्थिति होती है। तो जो हमारे जो पेड़ हमारा जो भोजन अपना बनाता है, यानी कि जो भोजन बनाता है, यानी कि कह सकते हैं सब मिला के ग्लूकोज का निर्माण करना। तो जो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं किसका करते हैं, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का निर्माण पत्ती का कहते हैं, अपनी बात रखेंगे नहीं सर को वो शरीर के पूरे भाग तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, शरीर के पूरे भाग तक पहुंचाते हैं, ठीक है, पूरे भाग तक पहुंचाते हैं। ऐसा थोड़ी है, पूरे भाग तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पूरे भाग तक पहुंचाने की यही क्रिया को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फ्लोएम यानी कि कह सकते हैं, जरिया से ले गया तो जाइलम, और ऊपरा से लाया तो फ्लोएम। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? Yes. जाइलम फ्लोएम आसान भाषा में यस सर। क्लियर है? Yes. चलो, आपसे पूछेगा ना कि सर जी आइए, एक पेरेंट्स आए हैं आपसे, गौरा से है। हाँ जाइलम और फ्लोएम, बेटा इन 2 मिनट आते हैं। जाइलम और फ्लोएम। दीपक पासवान के बच्चे कौन है इसमें? अभी में से कोई है? कौन है? आप हैं? नहीं, इसमें से है कौन? किन्हीं के पिताजी का नाम है दीपक पासवान, इसमें से नहीं है। ठीक है, कल से आते हैं, ठीक है। और कल बात नहीं करना है, क्लास थोड़ा सा देखना है, सेल्फ स्टडी करिए आप लोग।